नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अवनी और मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है ग्रेइंग ऑफ हेयर। इसका मतलब है बालों का सफ़ेद होना। और आजकल ये समस्या बच्चों से लेके यंगस्टर्स सभी लोगों को हो रही है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बाल सफ़ेद क्यों होते हैं। तो बाल काले होते हैं मेलानिन पिगमेंट की वजह से, लेकिन जैसे ही मेलानिन पिगमेंट की मात्रा कम होने लगती है तो बाल तेज़ी से सफ़ेद होने लगते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वैसे तो बाल सफ़ेद होने के बहुत सारे रीज़न है, लेकिन प्राइमरी एक फैक्टर है पुअर डाइट और आपकी लाइफस्टाइल। दूसरा है आनुवंशिक। तीसरा है अगर आपको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, आप बहुत ही स्ट्रेस आउट हो, तो ये सारी एक मेजर फैक्टर्स है जो कंट्रीब्यूट करते हैं आपके फास्ट ग्रेइंग ऑफ हेयर्स के लिए। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि उसके लिए आपको क्या करना है। बिफोर जंपिंग इनटू होम रेमेडीज एंड होम्योपैथिक मेडिसिन, आई विल सजेस्ट यू टू डू क्विक ब्लड टेस्ट। यस, आपको ब्लड टेस्ट करना है और ये रूल आउट करना है कि आप में विटामिन B12, विटामिन डी और हीमोग्लोबिन की कमी है या नहीं। अगर इनमें से किसी भी फैक्टर में आप डेफिशिएंट हो तो आपको इमीडिएट बेसिस पे सप्लीमेंट्स लेने हैं, ताकि जो भी विटामिन्स मिनरल्स की कमी के वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं, तो ये कॉज रूल आउट हो जाएगा। नाउ टिप्स फॉर हेल्दी हेयर। नंबर 1, आपको 7 to 8 आवर्स ऑफ साउंड स्लीप रिक्वायर्ड है। सेकंड, आपको डेली बेसिस पे 30 मिनट्स ऑफ फास्ट वॉकिंग एंड योगा विथ प्राणायाम करना है। नेक्स्ट, अवॉइड यूजिंग हार्मफुल केमिकल शैम्पू एंड एनी केमिकल बेसिस हेयर ट्रीटमेंट। तो ये सारे लाइफस्टाइल चेंजेस आपको लाने हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, डाइट। यस, डाइट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल अलॉन्ग विथ मेडिसिन। अगर आप प्रॉपर हेल्दी डाइट लेते हो, हेल्दी मतलब सात्विक डाइट की मैं बात कर रही हूँ, जिसमें आपको रेगुलर बेसिस पे ऑयली नहीं कंज्यूम करना है, ओकेजनली यू कैन डू। और जब भी आप लंच और डिनर करते हो तो आपको सफिशिएंट अमाउंट में सैलड्स लेना है। और ये बातों का ध्यान रखना है कि कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स प्रोपोर्शनेट मात्रा में आप कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। और आपको उसके साथ सीजनल फ्रूट्स भी कंज्यूम करनी है मिड मॉर्निंग स्नैक्स में, तो इससे आपको सफिशिएंट अमाउंट में फाइबर भी मिलेगा। नाउ होम रेमेडीज़ फॉर ग्रेइंग ऑफ हेयर। आपको एक बाउल में फ्रेश योगर्ट लेना है, 4 टेबलस्पून ऑफ योगर्ट, और उसमें आपको 10 टेबलस्पून ऑफ हिबिस्कस पाउडर मिक्स करनी है। इसको अच्छे से घोल लेना है और इसकी एक थिक पेस्ट बनानी है। और आपको आपके स्काल्प के ऐसे बाल करके स्काल्प के ऊपर वो पूरा अप्लाई करना है, और स्पेसिफिकली जहाँ पे ग्रेइंग ऑफ हेयर ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे अप्लाई करना है। और 40 मिनट्स के लिए आपको वैसे ही वो छोड़ देना है। उसके बाद आपको ल्यूकवार्म वाटर से जो भी आपका हर्बल शैम्पू है उससे बाल धो लेने हैं। अभी हम जानेंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी है सफ़ेद बालों के लिए। तो नंबर 1 है एसिड फॉस। और ग्रेइंग ऑफ हेयर की वजह है एसिड फॉस की डिप्रेशन, सैडनेस, अगर कोई भी बहुत जल्दी एग्जॉस्टेड, वीक फील कर रहा है। दूसरी है लाइकोपोडियम 200। तो अगर आपको ग्रेइंग ऑफ हेयर्स के साथ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, हमेशा ब्लॉटेड, कॉन्स्टिपेटेड फील करते हो, लेकिन दोस्तों आपको ये मेडिसिन कंबाइन करके लेनी है। आपको एक बॉटल में ग्लोबुल्स, प्लेन ग्लोबुल्स लेने हैं। उसमें आपको कुछ ड्रॉप एसिड फॉस के डालने हैं और कुछ ड्रॉप्स लाइकोपोडियम के डालने हैं। और जब भी आप सुबह उठते हो खाली पेट आपको 3 to 4 ग्लोबुल्स डायरेक्टली लेनी है। और दोस्तों ये जो मेडिसिन है आपको लगभग 3 to 6 मंथ तक कंटिन्यू करनी है। ऐसा नहीं होगा कि आपने मेडिसिन स्टार्ट कर ली और आपके बाल काले होना शुरू हो गए, क्योंकि इस प्रोसेस को टाइम लगता है। बहुत सारे लोगों में ये देखा गया है कि ये मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद उनकी जो ग्रेइंग ऑफ हेयर की स्पीड थी वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है।
नेक्स्ट मेडिसिन है विंका माइनर मदर टिंचर। तो अगर जब भी आप कंघी करते हो और आपको ये महसूस होता है कि मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा टैंगल हो जाते हैं, उलझ जाते हैं और कंघी के बाद बंचेस में आपको हेयर फॉल हो रहा है, स्काल्प एक्जिमा है, स्काल्प सोरियासिस है, स्काल्प में कंटिन्यू विदाउट एनी रीज़न इचिंग हो रही है, सो विंका माइनर क्यों ये हेयर और स्किन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसका डोज आपको कैसा लेना है, आधा कप पानी में आपको 15 to 20 ड्रॉप्स लेनी है भोजन के आधे घंटे बाद और दिन में 3 बार आपको कंज्यूम करनी है। दोस्तों अभी हम जानेंगे कि एक्सटर्नली आपको बालों के ऊपर क्या अप्लाई करना है। तो आपको एक 100 ml की बोतल लानी है, उसमें आपको जबोरंडी मदर टिंचर डालना है 10 ml। उसके बाद आपको डालना है एसिड फॉस मदर टिंचर 10 ml और उसके बाद आपको उसमें डालना है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल वैसे ही बालों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है और जब भी आप बालों को ऑयलिंग करोगे तो ये बात का ध्यान रखना है कि आपको स्काल्प में ऑयलिंग करना है और सर्कुलर मोशन ऐसे बालों स्काल्प में आपको राउंड राउंड घुमाना है। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि ऑलिव ऑयल की विस्कोसिटी और ये जो मदर टिंचर मैंने बोले हैं उसकी विस्कोसिटी डिफरेंट है, इसीलिए आप जब भी ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन यूज़ करोगे आपको बॉटल को अच्छी तरह से शेक करना है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आज के वीडियो से आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज मिला होगा और मैंने जो भी आपको चेंजेस बताए हैं वो सारे चेंजेस आप आपके लाइफस्टाइल में इंक्लूड करोगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहे। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। थैंक यू।